गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अमोनिया को डिस्कस करेंगे। अमोनिया हमारे पी ब्लॉक का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पी ब्लॉक से कई सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड अमोनिया है। तो आज हम लोग अमोनिया को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में सामान्य सी जानकारी प्राप्त करेंगे, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन, हेबर प्रोसेस और भी बहुत सारी चीजें हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अमोनिया का जो सूत्र होता है वो NH3 होता है और इसकी खोज जो है एक वैज्ञानिक हैं जोसेफ प्रीस्टले। जोसेफ प्रीस्टले इसकी खोज जोसेफ प्रीस्टले ने की थी। ये वही जोसेफ प्रीस्टले हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज की थी। ठीक है, जोसेफ प्रीस्टले ने अमोनिया की खोज की थी। ये वैज्ञानिक हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रीस्टले साहब, और इन्होंने जो है अमोनिया की खोज की। तो अमोनिया को हम लोग NH3 से प्रदर्शित करते हैं। शुरुआत में इसको एल्कलाइन एयर कहा गया। पहले इसका नाम जब पता नहीं था तो इसको एल्कलाइन एयर कहा गया, बाद में इसको अमोनिया नाम दिया गया। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि पहले इसको एल्कलाइन एयर कहा गया, बाद में इसको अमोनिया क्या कहा गया, और खोज करने वाले थे जोसेफ प्रीस्टले। और ये जो जोसेफ प्रीस्टले ने इसको खोजा था वो सन था 1774। 1774 में जोसेफ प्रीस्टले ने अमोनिया की खोज की थी। शुरुआत में इसका नाम एल्कलाइन एयर यानी क्षारीय वायु रखा था, बाद में इसका नाम जो है अमोनिया रखा गया। ठीक है, ये एयर की तुलना में हल्की होती है। एयर की तुलना में हल्की होती है। एयर की तुलना में हल्की होती है। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बता दी, ये एयर की तुलना में हल्की होती है। चलिए, अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं लैब मेथड। प्रयोगशाला में अमोनिया को कैसे बनाते हैं, चलिए। अमोनिया का निर्माण जो है अमोनियम क्लोराइड होता है, जिसे 9 सदर कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ, स्लैग्ड लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस बनती है। देखते हैं रिएक्शन कैसे लिखते हैं। लैब मेथड, ये अमोनिया बनाने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाली विधि है, जिसे लेबोरेटरी मेथड कहते हैं या फिर लैब मेथड कहते हैं। कैसे अमोनिया को तैयार किया जाता है, प्राप्त किया जाता है लैब में। तो अमोनियम क्लोराइड, इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड, इस अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने, जिसको हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम, बुझे हुए चूने के साथ गर्म किया जाता है और गर्म करने से अमोनिया गैस बनती है, NH3 और साथ में CaCl2 और साथ में 2H2O। एक बार रिएक्शन को लिखने के बाद रिएक्शन की बैलेंसिंग चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, हाइड्रोजन यहां 2 हैं, 4 दूना 8 हाइड्रोजन यहां 2 10 10 हाइड्रोजन इधर हैं, और 3 2 6 2 2 4 10 हाइड्रोजन बराबर। ऑक्सीजन बोथ साइड इक्वल है, क्लोरीन बोथ साइड बराबर है। इसको बेटे हम लोग कहते हैं अमोनिया, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला में इस तरीके से अमोनिया का प्रिपरेशन किया जाता है। ये अमोनिया को बनाने का एक तरीका हो गया। ये प्रयोगशाला विधि है। अब प्रयोगशाला में डायग्राम क्या इस्तेमाल करते हैं,
कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये रिएक्शन कैसे होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में नौसादर कहते हैं, नौसादर कहते हैं। इस नौसादर को बुझे हुए चूने के साथ, जिसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं, मिलाते हैं, गर्म कर देते हैं। हल्का सा गर्म करने पे ही अमोनिया गैस बन जाती है। वैसे हम लोग केमिस्ट्री लैब में जब काम करते हैं तो अमोनियम का जो टेस्ट होता है उसमें भी अमोनिया ही लिबरेट होती है, अमोनिया गैस ही बनती है। उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्लेस पर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अभी मैं यहां पर डायग्राम शिफ्ट कर देता हूं, चलिए, जिससे कि हम लैब मेथड को अच्छे से समझ सकें। चलिए अब डायग्राम अपने साथ है और हम लोग देख सकते हैं कि अमोनिया का लैब में निर्माण कैसे होता है, प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, प्रयोगशाला विधि जिसे बोलते हैं। हम लोग देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड को स्लैग्ड लाइम, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ये उसका रासायनिक नाम है, और ये है बुझा हुआ चूना, मतलब जो साधारण चूना होता है जिसे क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिक्स किया जाता है और बुझा हुआ चूना कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खास तौर से इसी का प्रयोग पान में लगाया जाता है, ठीक है। स्लैग्ड लाइम के साथ हम लोग स्लैग्ड लाइम के साथ गर्म कर देते हैं। ये सिंबल जो बना हुआ है ये हीटिंग को प्रदर्शित करता है, ये गर्म किया जाना है। तो अमोनिया गैस बनती है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, H2O बनता है। अब यार इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में एक फ्लास्क लिया है, राउंड बॉटम फ्लास्क है। आप एक किसी टेस्ट ट्यूब का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें प्रयोगशाला में कुछ मात्रा में तो अमोनिया गैस बनानी है, तो यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और अमोनियम क्लोराइड ले लिया, दो चीजें ले ली। अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में स्लैग्ड लाइम जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखें, ये स्लैग्ड लाइम लिखें, एक ही बात, इस बात का ध्यान रखना। जैसे हम इसको हीटिंग करते हैं, बर्नर की व्यवस्था है एपरेटस में, और गर्म करते हैं, जैसे ही गर्म करते हैं यहां से अमोनिया गैस निकलना शुरू हो जाती है, और ये जो अमोनिया गैस है वो यहां से निकलती है। ऊपर देख रहे हो आप अमोनिया कैसे रिएक्शन में बनती है। अमोनिया गैस यहां से निकलती है और ये अमोनिया गैस यहां जाती है। चूंकि यहां बनने वाली अमोनिया और अमोनिया के साथ एक चीज और बनता है H2O, और अमोनिया और H2O दोनों कोवेलेंट कंपाउंड हैं, सहसंयोजी यौगिक हैं। फर्स्ट ईयर में ये बात हमने पढ़ी है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, इसलिए वो आसानी से वेपर फेज में पहुंच जाते हैं, वाष्प अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये CaCl2 एक आयनिक यौगिक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो अमोनिया वेपर फेज में आ जाएगी, H2O वाष्प अवस्था में, तो यहां जो जाएगी वहां साथ में अमोनिया होगी, यानी NH3 होगा, साथ में H2O की वेपर होगी। अमोनिया और H2O दोनों गैसियस स्टेट में होंगे और वो इधर की ओर मूव करेंगे। इधर हमने एक ऐसा एपरेटस, ऐसी परखनली या ऐसी ट्यूब लगा रखी है जिस ट्यूब में क्विक लाइम, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ये डिहाइड्रेटिंग नेचर का होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो यहां जैसे ही अमोनिया आती है, अमोनिया का जो वाटर का जो अमाउंट है, अमोनिया में जो वाटर का अंश है, जल का अंश है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा। इसके बाद अमोनिया गैस आगे मूव करती है और अमोनिया गैस इधर की ओर जाती है। ये अमोनिया गैस ऊपर की ओर जाएगी और अमोनिया गैस इधर ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएगी, और जो एयर है वो एयर नीचे की ओर मूव करेगी। ध्यान देना, जो एयर होगी वो नीचे की ओर आएगी, एयर नीचे की ओर आएगी। इसको कहते हैं वायु का अधोमुखी विस्थापन, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, मतलब हवा को नीचे की ओर डिस्प्लेस कर दिया, अमोनिया ऊपर चली गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अमोनिया जो है एयर की तुलना में हल्की होती है।
एयर भारी होती है। तो जैसे अमोनिया गैस, इधर से अमोनिया गैस, इस ट्यूब से होती हुई अमोनिया गैस जैसे ही बाहर निकलेगी इधर से, तो अमोनिया गैस ऊपर की ओर चलती चली जाएगी और इस गैस जार में, इसको बोलते हैं गैस जार, ये गैस जार उल्टा लगाया जाता है इसी बात के कारण कि अमोनिया एक हल्की गैस है एयर की तुलना में। तो जैसे ही गैस निकलती है, गैस ऊपर की ओर फिलिंग शुरू हो जाती है और जो ऊपर एयर भरी होती है वो धीरे धीरे करके नीचे आती जाती है। इसे कहते हैं वायु का अधोमुखी विस्थापन। शब्द ध्यान रखेंगे, वायु का अधोमुखी विस्थापन यानी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। हम लोग हिंदी में लिखेंगे वायु का अधोमुखी विस्थापन। वायु का अधोमुखी विस्थापन जो हम दिखा रहे हैं वो एरो बना करके दिखा रहे हैं। ये एरो बनाया है जो एयर नीचे की ओर डाउनवर्ड, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, हवा का अधोमुखी विस्थापन, नीचे की ओर विस्थापन। गैस ऊपर की ओर जाती है, एयर नीचे की ओर आती है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में हम लोग अमोनिया गैस प्राप्त कर ले। कभी-कभार जैसे अगर एक्सप्लेन करने को आ जाए तो हमें डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। वर्तमान में जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन देना है, ज्यादा से ज्यादा एपरेटस के बारे में एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा और ज्यादा विवेचना नहीं करनी है आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपको कि इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकें। तो हमने काफी कुछ बता दिया। तो 1774 में जोसेफ प्रीस्टले ने अमोनिया की खोज की थी। अमोनिया को शुरुआत में क्षारीय वायु कहा गया था, बाद में इसका नाम अमोनिया रखा गया। अमोनिया एयर की तुलना में हल्की होती है, एयर की तुलना में हल्की होती है, इसीलिए वायु का अधोमुखी विस्थापन, ये इधर जो आ रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एयर। जो नीचे की ओर आ रही है ये एयर है, ठीक है, ये एयर है, और अमोनिया गैस ऊपर की ओर जाएगी। तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से ये लैब मेथड हो गई अमोनिया को। इस लैब मेथड के अतिरिक्त भी बहुत सारे मेथड और हैं जिनसे हम अमोनिया को निर्माण कर सकते हैं, अमोनिया को बना सकते हैं। और भी कई सारी विधियां हैं जिनकी हेल्प से हम अमोनिया को बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, इस प्रयोगशाला विधि में ये ध्यान रखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। यहां कैल्शियम ऑक्साइड के स्थान पर H2SO4 का यूज नहीं करते हैं, P2O5 का यूज नहीं करते हैं और CaCl2 का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, अमोनिया और H2O बनता है वो तो चले जाते हैं इधर, और शेष यहां पड़ा रह जाता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। क्यों रह जाएगा? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके बहुत हाई होते हैं, तो वो यहीं रह जाएगा। अमोनिया और H2O की वेपर यहां पहुंचेगी, H2O यहीं रोक लिया जाएगा। भाई कहां जा रहे हो? बहन आगे चली जाएगी। ठीक है, तो ये अमोनिया इधर जाएगी और गैस जार में यहां स्टोर हो जाएगी, और जो एयर होगी वो एयर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट शो करेगी और एयर नीचे आ जाएगी, अमोनिया ऊपर। अमोनिया हल्की है, ये हमको कैसे पता चलता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट जो है 17 होता है, वाइल जो एयर होती है, एयर का अनुभाग लगभग 29 होता है। इसलिए हम लोग किसको हल्का कहेंगे? अमोनिया हल्की है एयर की तुलना में, एयर भारी है, अमोनिया हल्की है। तो ये सारी चीजें हम लोग अमोनिया के बारे में जान गए हैं। अब हम इस डायग्राम को हटा देते हैं। डायग्राम नोट कर लेंगे आप वीडियो पॉज करने के बाद। अब इसको हटाने के बाद अमोनिया बनाने की और सारी विधियां कौन कौन सी हैं, उन विधियों के बारे में डायग्राम तो नहीं, लेकिन हाँ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जरूर हम लोग उनकी याद रखेंगे, क्योंकि उनसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है व्हाट हैपेंड व्हेन के रूप में, क्या होता है जब। बोर्ड की परीक्षाओं में तो ये आते हैं प्रश्न, ठीक है, निश्चित है। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब अमोनिया को प्राप्त करने की और सारी कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं उनको एक एक करके स्टडी करते हैं। नंबर 1, फ्रॉम एल्यूमिनियम नाइट्राइड।
एल्यूमिनियम नाइट्राइड से हम लोग अमोनिया गैस प्राप्त कर सकते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड के लिए हमें क्या करना होता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड लेते हैं AlN। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एल्यूमिनियम के बारे में और भी चीजें पढ़ी होंगी, उनमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जिक्र आता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो बनता है AlOH का होल थ्राइस प्लस NH3। जैसा कि अभी हमने बताया है कि रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रिएक्शन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम लोग रिएक्शन लिखेंगे एक बार रिएक्शन को चेक अवश्य करेंगे, ठीक है। दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और एल्यूमिनियम नाइट्राइड रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवच्छेद मिलता है, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देखिए, हाइड्रोजन यहां 3 दूना 6 है, 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 इधर, 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बोथ साइड इक्वल, एल्यूमिनियम इक्वल, नाइट्रोजन इक्वल। और दिस इज अमोनिया, एल्कलाइन Al, डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रीस्टले इन 1774। याद रखेंगे, ये अमोनिया है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया ये हो गई। अच्छा, एक और मेथड है, दूसरा मेथड है अमोनिया को एक प्राप्त करने का फ्रॉम मैग्नीशियम नाइट्राइड। हम लोग मैग्नीशियम नाइट्राइड से भी अमोनिया गैस को प्राप्त कर सकते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Mg3N2। इसके ऊपर वाटर की क्रिया होती है और रिएक्शन हो जाती है MgOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम 3 है तो 3 MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन है, 2NH3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, 6H2 हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करके अवश्य देखें कहीं कोई, इसका नाम मैग्नीशियम नाइट्राइड है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जानते हैं आप लोग, ये अमोनिया है। प्रकार से मैग्नीशियम नाइट्राइड पर जल की क्रिया द्वारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, अमोनिया गैस बन जाएगी, ठीक है। मैग्नीशियम 3 है, 3 मैग्नीशियम है, 6 हाइड्रोजन है, 3 और 3 दूने 6, 6 12 हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग मैग्नीशियम नाइट्राइड से अमोनिया गैस को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट से भी हम लोग अमोनिया गैस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे अमोनिया गैस से? कोई भी अमोनियम साल्ट ले लें, जैसे हमने अमोनियम साल्ट ले लिया NH4Cl, इसको आप NaOH के साथ गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप गर्म करेंगे तो ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में NaCl बना लेगी क्रिया कर रिएक्शन करके, और साथ में निकलेगी NH3 और साथ में H2O, ये रिएक्शन हो जाएगी। ये अमोनियम क्लोराइड है। ये अमोनियम क्लोराइड, और इसको कहते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ध्यान रखेंगे केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड ही नहीं, कोई भी हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर लें, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये कोई भी हो, अगर अमोनियम साल्ट है तो वो हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पर जो है अमोनिया गैस जनरेट करता है। इसको एक बार बैलेंस करके देख लेंगे। NaCl निकल गया, ठीक है, नाइट्रोजन एक है, उधर भी NH3 निकल गया, H निकल के H2 बना लिया। तो बेटे हम लोग कह सकते हैं किसी भी अमोनियम साल्ट को अगर आप NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस
जैसे हाइड्रोक्साइड के साथ हीट अप करते हैं तो भी जो है हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। चलिए, और भी अमोनियम सॉल्ट हैं, न केवल अमोनियम क्लोराइड है। ये अमोनियम क्लोराइड लिया है, आप अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं, आप अमोनियम एसीटेट ले सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं, सब के सब यही रिएक्शन दोहराते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, अमोनियम सल्फेट भी यही रिएक्शन करेगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट हो, या फिर अमोनियम नाइट्रेट हो, या फिर अमोनियम एसीटेट हो, अमोनियम फॉस्फेट हो, सब के सब ये जो है NaOH के साथ जैसे ही आप गर्म करेंगे कम से कम अमोनिया गैस निकलेगी, पानी निकलेगा, साथ में कोई ना कोई सॉल्ट बनेगा। ये सॉल्ट क्या बनेगा ध्यान रखेंगे, यहां अमोनिया गैस बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी, यहां पानी निकलेगा और एक सॉल्ट बनेगा, जैसा कि मैंने कहा। अब ये सॉल्ट क्या बनेगा डिपेंड करता है, सल्फेट है तो सल्फेट बन जाएगा, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट बन जाएगा, एसीटेट है तो एसीटेट बन जाएगा। और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने NaOH लिया है तो सोडियम का सॉल्ट बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस लिया है तो कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए, फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम कैल्शियम साइनेमाइड, फ्रॉम कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड से। तो कैल्शियम साइनेमाइड से कैसे कि कैल्शियम साइनेमाइड एक पदार्थ होता है जिसका सूत्र होता है CaCN2, CaCN2, ये कैल्शियम साइनेमाइड होता है, नाम है इसका कैल्शियम साइनेमाइड। ये कैल्शियम साइनेमाइड को जब वाटर के साथ गर्म किया जाता है 180 डिग्री C, लगभग 4 atm दाब, हम लोग कहीं कहीं देखेंगे रिएक्शन प्रेशर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये कैल्शियम साइनेमाइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है CaCO3, साथ में बनती है 2NH3। रिएक्शन को बैलेंस करके देखेंगे, कैल्शियम बराबर है, कार्बन बराबर है, ऑक्सीजन 3 वो भी बराबर है, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, 6 बराबर। इसको बेटा हम लोग अमोनिया कहते हैं जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कैल्शियम, ये जो कैल्शियम साइनेमाइड है एक फर्टिलाइजर भी है और इसका यूज जो है एज ए फर्टिलाइजर भी किया जाता है, यूज जो है। फिफ्थ रिएक्शन जो है फ्रॉम यूरिया, यूरिया से हम लोग अमोनिया को प्राप्त कर सकते हैं। यूरिया को कैसे अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ये यूरिया होता है NH2 CONH2 उसका सूत्र होता है, ये यूरिया है, IUPAC नाम इसका। अमीनो मिथेनामाइड होता है, IUPAC नाम जो इसका है वो अमीनो मिथेनामाइड, IUPAC नाम अमीनो मिथेनामाइड होता है और इसको NaOH के साथ गर्म कर देते हैं। जैसे ही NaOH के साथ गर्म कर देते हैं तो अमोनिया गैस लिबरेट होती है। कैसे अमोनिया गैस बनती है, साथ में बनता है Na2CO3। ये तो है अमोनिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये अमोनिया, ये सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन को बैलेंस करके देखेंगे ये अमोनिया गैस बनती कैसे है। देखो भाई, यहां NH2 है, यहां NH2 है, दो NH2 हैं, 2 हाइड्रोजन यहां से मिल जाते हैं, 2 NaOH है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, तो 2 अमोनिया यहां बन गई। अब यहां बचा CO और साथ में यहां बचा Na2O2, तो वो CO Na2O2 के साथ जुड़ करके Na2CO3 हो जाएगा, जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये बेटे फ्रॉम यूरिया, यूरिया को अमीनो मिथेनामाइड भी कहते हैं, ये इसका IUPAC नाम है। वैसे जनरली इसको यूरिया कहा जाता है। और अगर यूरिया से आपको अमोनिया फाइंड आउट करना है तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने की भी आवश्यकता नहीं है,
केवल यूरिया को डायरेक्टली गर्म कर दीजिए तो एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसे कहते हैं वायुरेट, और साथ में अमोनिया गैस जनरेट हो जाती है। तो चलिए, ये रिएक्शन अमोनिया बनाने के आदर्श मेथड हो गए। इसके बाद हम लोग अमोनिया के प्रिपरेशन, अमोनिया बनाने की जो रिएक्शन है उनको एक नजर में कैसे याद रख सकते हैं। हालांकि इस व्यवस्था में कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ खामियां हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात उसमें यह है कि हम आसानी से एक साथ कई सारी रिएक्शन को सीख सकते हैं। तो चलिए, अमोनिया बनाने की जो रिएक्शन है उनको एक ही चित्र से कैसे सीख सकते हैं। देखें, अमोनिया NH3, ठीक है, ये वही अमोनिया है जिसकी अभी हम लोगों ने बात की है। ठीक, अमोनिया, इसको कैसे कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने का एक मेथड है जिसको हम लोग लेबोरेटरी मेथड कहते हैं, प्रयोगशाला विधि है। NH4Cl को गर्म करते हैं स्लैक्ड लाइम के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीटअप कर देते हैं, सीधे अमोनिया बनती है। ये रिएक्शन आप यहां बैलेंस करने का प्रयास ना करें। ये रिएक्शन बताएगी अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया बन जाती है, सफिशिएंट। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने आपको बताया है कि जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड होता है ना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स अमोनिया। थर्ड रिएक्शन इज Mg3N2, इसको मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। इसको भी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो अमोनिया गैस मिल जाती है। एक और रिएक्शन है कि कोई भी अमोनियम साल्ट हो, जैसे मान लीजिए अमोनियम सल्फेट है, इसको आप NaOH के साथ हीटअप कर दीजिए। NaOH के साथ जैसे ही गर्म करेंगे अमोनिया गैस बनेगी। निकल क्या जाएगा इसमें निकल जाएगा Na2SO4 बनेगा साथ में, और साथ में बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट ही नहीं, कोई भी अमोनियम साल्ट हो, अगर आप किसी क्षारक के साथ गर्म कर रहे हैं, NaOH, KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, किसी भी हाइड्रोक्साइड के साथ आप गर्म कर रहे हैं, धातु हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप गर्म कर रहे हैं तो आपको अमोनिया गैस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अमोनिया गैस बनाने का एक तरीका ये हो गया। एक पदार्थ होता है CaCN2, कैल्शियम साइनेमाइड, इस पर भी वाटर की रिएक्शन होती है, कंडीशनड अप्लाइड। कंडीशन क्या होती है, 180 डिग्री शिफ्ट पर क्रिया होती है और 4 atm प्रेशर, इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर, इसका नाम है CaCN2 कैल्शियम साइनेमाइड। इससे बन जाता है, यूरिया से बन जाता है। यूरिया का सूत्र हम लोग जानते हैं ना, CO NH2, इसको NaOH के साथ गर्म कर देते हैं। जैसे ही NaOH के साथ हीटअप करते हैं, NaOH के साथ गर्म करेंगे तो NaOH के साथ गर्म करने से यूरिया को NaOH के साथ गर्म करेंगे तो यहां से एक अमोनिया मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहां से बन जाएगा, साथ में बनेगा Na2CO3 और यहां निकल जाएगा Na2CO3। ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि Na2CO3 यहां निकल जाएगा, और कहां क्या निकल सकता है, जैसे यहां आप कह सकते हैं NaCl, यहां CaCl2 यहां निकल जाएगा, और यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड साथ में निकल जाएगा, यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड साथ में निकल जाएगा, यहां पर सोडियम सल्फेट लिखा ही हुआ है, यहां पर CaCO3 साथ में निकल जाएगा, इसको लिख भी सकते हैं साथ में CaCO3। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां से मुक्त हो जाएंगी। और ये यूरिया है बेटा, इसका नाम लिख देता हूं मैं, ये दिस इज यूरिया,
अमीनोमिथेनामाइड, इसका नाम है कैल्शियम साइनेमाइड। ये कैल्शियम साइनेमाइड है, इससे भी आपको अमोनिया मिल जाएगा। इसका नाम है अमोनियम सल्फेट है, एक अमोनियम लवण है। ना केवल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट होगा, वही रिएक्शन होगी। अमोनियम एसिटेट में यही रिएक्शन होगी, अमोनियम कार्बोनेट में यही रिएक्शन होगी। अब कोई भी अमोनियम लवण हो, जब इस तरीके से NaOH, KOH या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड जनरेट करने वाले मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हीटअप करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगी। तो ये अमोनिया गैस। एक और रिएक्शन है कि बायूरेट बन जाता है। कैसे? कि यूरिया को गर्म करते हैं, देखो यूरिया NH2 CONH2, ये यूरिया होता है। यूरिया को आप ऐसे लिखें, ये ऐसे लिखें, एक ही बात है। और यूरिया के दो मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल यूरिया का, चलिए इसको मैं अलग से कहीं बता देता हूं, यहां थोड़ा सा अपनी व्यवस्था बिगड़ गई है। चलिए, तो यूरिया से कैसे अमोनिया, एक तरीका और है कि NH2 CONH2, ये यूरिया का एक मॉलिक्यूल है, एक और यूरिया मॉलिक्यूल NH2 CONH2, ये दोनों यूरिया के मॉलिक्यूल जब गर्म करेंगे 135 डिग्री सेंटीग्रेड 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो बनेगा NH2 CONH CONH2, साथ में बनती है अमोनिया गैस। हमें अमोनिया गैस चाहिए, लेकिन इसमें साथ ही एक और महत्वपूर्ण कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं बाई। यूरिया के दो मॉलिक्यूल हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड सेकेंड मॉलिक्यूल। इसको आप हीट करते हैं नियर अबाउट 135-150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो बायूरेट एक सब्सटेंस बनता है, बायूरेट, और साथ में बनती है अमोनिया। ठीक है, तो ये सारे जो मेथड्स हैं, इनसे हम लोग अमोनिया को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी रिएक्शन देख सकते हैं। दिस इज अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनेमाइड, और ये यूरिया है, और वो साथ में लिखी है बायूरेट सब्सटेंस बनता है, साथ में अमोनिया। तो ये यूरिया के दो मॉलिक्यूल हैं, यूरिया के दो मॉलिक्यूल मिलकर के बायूरेट बनाते हैं। बायूरेट का मतलब ही होता है दो यूरिया के मॉलिक्यूल से बना हुआ प्रोडक्ट। चलिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, और इन रिएक्शन को हम लोग डिटेल कैसे करते हैं ये भी सीख लेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।